हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैंने कल डिकोड एग्जाम से फर्स्ट चैप्टर कराया था तत्सम तद्भव। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके, और एक घंटे की है, 2 क्लास है, 2 घंटे की। पूरे 2 घंटे में मैंने पूरा तत्सम तद्भव कवर कर लिया है और आप लोग उसको देखिएगा, पढ़िएगा जैसा लगे। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ आप लोगों की जैसे। तो बस आप साथ में पढ़ते हैं हम लोग, ये समझिएगा। फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ, भाई बहन की तरह पढ़ना है बस साथ में रह के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विशेषण एवं विशेष्य। तो ये कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे रमेश अच्छा लड़का है, रमेश अच्छा लड़का है। सिल्ला बुद्धिमान है, वह लंबा लड़का है। वह गाय काली है। तो इसमें देखिए रमेश अच्छा लड़का है, तो विशेषता बता रहा है कि लड़की की कि वह अच्छा है रमेश, ठीक है, तो अच्छा हो गया विशेषण। शीला बुद्धिमान है, शीला कैसी है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह बुद्धिमान है, ठीक है, तो बुद्धिमान हो गया विशेषण। ओके, बुद्धिमान हो गया विशेषण। चलिए, तो वह लंबा लड़का है, तो लड़का की विशेषता बताई जा रही है कि वह लंबा है। ओके, तो विशेषण हो गया लंबा। वह गाय काली है, तो गाय कैसी है, काली है, विशेषता बताई जा रही है गाय की कि वह काली है, तो विशेषण हो गया काली। आगे बढ़ते हैं हम लोग, करते हैं। इसमें दिया है कि विशेषण के भेद। गुण संख्या और परिमाण के आधार पर 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण भी जिसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, या जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसमें देखिए सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, ये 2 तरह के विशेषण होते हैं, मौलिक विशेषण और दूसरा यौगिक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर निश्चित संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं 4 प्रकार के, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकबोधक। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, मैं भी पढ़ ही रही हूँ तो आप लोग माफ़ करिएगा मुझे। जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकबोधक, ये जो होते हैं ना निश्चित संख्यावाचक के टाइप होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं गणनावाचक भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होता है पूर्णांक बोधक, दूसरा अपूर्णांक बोधक। ओके, दूसरा अपूर्णांक बोधक। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले देखते हैं, सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है सार्वनामिक विशेषण? सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरफ प्रयुक्त होते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पुरुषवाचक और निजवाचक। ओके, पुरुषवाचक और निजवाचक। जैसे सर्वनाम मैं तू के अतिरिक्त, यानी कि इन दोनों को छोड़ के, मैं तू के अतिरिक्त जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए, ठीक है, तो वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे देखिए, वह मकान गिर गया, वह पुस्तक मेरी है, वे लोग मूर्ख हैं, और कौन व्यक्ति जा रहा है, ये घोड़े मजबूत हैं। तो अब देख लीजिए आप लोग इसमें कि जो वह हो गया, इधर यह हो गया, वे हो गया, कौन हो गया,
और ये हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण होगी। ओके, दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको पढ़ते हैं हम लोग। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पुरुष या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, अंडरलाइन नहीं हो रही, एक मिनट, हाईलाइट भी नहीं हो रही, कोई दिक्कत आ गई है। तो चलिए यहाँ समझ गए, जैसे कि मैं, आप, तू, वह, यह इत्यादि। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। किसी वक्ता या लेखक जो संबोधित कर रहा हो के सामने 3 तरह के पुरुष हो सकते हैं। वह स्वयं सुनने वाला या दूसरा अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो। इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? तीनों देख लिया जाए तो है एक उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष लेखक या वक्ता स्वयं हो सकता है। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि मध्यम पुरुष होता है, श्रोता या पाठक हो सकता है। तीसरा अन्य पुरुष, जैसे कि लेखक, वक्ता या श्रोता या पाठक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे आप लोग अच्छे से देखिए। मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने और हमने, तुम, हमें, मुझे। और मध्यम पुरुष में कौन कौन से आएंगे? तू, तुम, तुम्हारा, तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने। और तीसरे में वह, वे, उन्हें, वह, वे, उन्हें, उसके, उसका, इसे, यह, ये। ओके, तो ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तीनों का पढ़ दिए। अब चलते हम लोग किस पे? तो निजवाचक सर्वनाम पे। ठीक है, दूसरा है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही रूप है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे आप, अपने, आप, स्वयं या फिर खुद, स्वतः, निज, हम। ओके, विशेष देख लीजिए इसका। जहां पर आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वहां पुरुषवाचक होता है। ओके, और परंतु जब वह स्वयं कार्य नहीं करता किंतु अपने पुरुष में कुछ संकेत करता है, अपने विषय में कुछ संकेत करता है, तो वह आप निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी अपने आप होता है तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप कहाँ गए थे, ये पुरुषवाचक हो गया। यह काम आपने ही किया है, अब ये देखिए आपने ही, उसको बोला जा रहा है कि वो आपने ही किया है, तो ये निजवाचक हो गया। आप भला तो जग भला, यानी कि निजवाचक हो गया, आपका यूज हो रहा है, अपने आप का यूज हो रहा है। आप भला तो जग भला, मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा, ये निजवाचक हो गया, यानी कि अपने बारे में बता रहे कि मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा। आप चिंता मत करो, आपकी यूज आई लेकिन पुरुषवाचक के रूप में हुआ है। आप लखनऊ चले जाना, ये भी पुरुषवाचक के रूप में यूज हुआ है। ओके, इसका प्रयोग पुरुषवाचक के रूप में हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इतना समझ आ गया होगा सभी को। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो मौलिक और दूसरा यौगिक। मौलिक और यौगिक। मौलिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? मूल रूप से हिंदी के 11 सर्वनाम होते हैं। मूल रूप से हिंदी के 11 सर्वनाम होते हैं जो बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ऐसे विशेषण को मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे यह घर, वह व्यक्ति, कोई आदमी। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम मूल सर्वनामों में प्रयुक्त होते हैं, प्रत्यय लगाकर, जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बनते हैं और
संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, वे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप लोग पढ़िए, ऐसा व्यक्ति, कैसा घर, जैसा देश, तो इसमें कुछ ना कुछ लगाया गया है ना, ऐड किया गया है, मूल सर्वनाम में प्रत्यय ऐड करके ही बनाया गया है इसे, तो इसलिए ये हो जाएगा सर्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक क्या होता है? गुणवाचक विशेषण दूसरा है, पढ़ते हैं हम लोग। गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, विशेषतः दिशा, रंग, गुण, दोष, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके प्रकारों की संख्या भिन्न भिन्न पुस्तकों में भिन्न दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रश्न के उत्तर में गुणवाचक विशेषण के 7 भेद माने हैं। कौन कौन से माने हैं तो उसको भी देख लिया जाए। इसको जूम कर देती हूँ। तो ये हो गया काल बोधक, स्थान बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, दिशा बोधक, दशा बोधक है ये, दशा बोधक, और है गुण बोधक और दिशा बोधक, ठीक है। तो ये 7 बोधक माने गए हैं उत्तर प्रदेश लोक आयोग ने। तो इसमें देखिए कौन से, काल बोधक, स्थान बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, दिशा बोधक। इसके प्रमुख प्रकार एवं उदाहरण निम्न है। अब उदाहरण भी देख लिया जाए हम लोग। दिशा बोधक में पहला है दिशा बोधक, इसमें कौन कौन से आते हैं, निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। काल बोधक में कौन कौन से आ जाएंगे, नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर। स्थान बोधक में कौन कौन से आ जाएगा, तो भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी के बाद है असमी, क्षेत्रीय, देशीय, स्थानीय, उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी। उसके बाद है सतही, पूर्वी, पछुआ और चीनी, मद्रासी, बिहारी। इतने हो गए आपके स्थान बोधक। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चला जाए आकार बोधक पे। आकार बोधक पे क्या दे रहा है, आकार बोधक नुकीला, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, सुडौल, समान, असमान, खोखला, बेलनाकार, त्रिज्याकार और वर्गाकार और आयताकार। ये हो गया आकार बोधक। रंग बोधक में क्या, लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, गुलाबी, काला, सफेद, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका। दशा बोधक में क्या हो जाएगा, अस्वस्थ, स्वस्थ, रोगी, भला, चंगा, तंदुरुस्त, बीमार, दुबला, पतला, मोटा, नाटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, अमीर, उद्यमी, पालतू, बाजारू। ओके, उसके बाद देख लीजिए इसको, दशा बोधक देखते हैं। अस्वस्थ, स्वास्थ्य, भला, चंगा, तंदुरुस्त, बीमार, दुबला, पतला, मोटा, नाटा, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, मोटा, अमीर, उद्यमी, पालतू, बाजारू। मैंने पढ़ चुका था लेकिन रिवीजन हो गया। चलिए, दशा बोधक हो गया। और उसके बाद है गुण बोधक। गुण बोधक में क्या क्या है, तो उचित, अनुचित, भला, बुरा, अच्छा, खराब के बाद है सच्चा, झूठा, पुण्य, पापी, दानी के बाद न्यायी, दुष्ट, दुराचारी, सदाचारी, सीधा, शांत, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, दयालु, कृपण। नेक्स्ट आ गया आपका गंध बोधक। गंध बोधक है तो इसमें गंध बोधक में खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, महकदार। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए हम लोग। गंध बोधक भी हो गया। अब आ गया स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक में आ गया कौन सा, कोमल, कठोर, मखमली, खुरदरा, चिकना। ओके, नेक्स्ट है स्वाद बोधक। मीठा, खट्टा, कशैला, कड़ुआ, मधुर, नमकीन और निकता। ये हो गया आपका स्वाद बोधक। अब आ गया तीसरे पे हम लोग आ गए, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद से सारे एग्जाम्पल देख लेंगे, इसके भेद भी देखेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे जैसे देखिए 4 दिन, 5 घर, 10 दिशा, कुछ व्यक्ति, सब कोई, तो ये सब हो गया संख्यावाचक विशेषण। फिर है संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो देखते हैं इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा, पहला निश्चित संख्यावाचक देख लेते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक, इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। उदाहरण, 1 कार, 3 लड़के, 2 कमरे, 5 कुत्ते आदि। ओके। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में हो गया आपका कौन सा? पहले डिफिनीशन इसका देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होती है ना। जैसे कुछ लोग, सब लोग, हर एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति। आगे दिया है इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। कौन कौन से? तो गणनावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? इसमें देखिए 1, 2, 3, सवा, ढाई, साढ़े, ये सब आ जाएगा आपके गणनावाचक में। 3.5, ढाई, सवा, 3.25 ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। तो बाकी नेक्स्ट चलते हैं पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में जैसे कौन कौन से आ जाएंगे? 1, 2, 3, 5, 8। दूसरा है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में है सवा, ढाई, 3.5, पौने 5। उसके बाद है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आदि हो जाएंगे क्रमवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण में तीसरा, दूना, तिगुना, चौगुना, ढाई गुना, 10 गुना आदि, ये आवृत्तिवाचक विशेषण। उसके बाद है समुदाय बोधक विशेषण। इसमें है जैसे दोनों, तीनों, चारों। इसमें दोनों, तीनों, चारों, आठों, पांचों, 1 दर्जन, 1 जोड़ी आदि इसमें आ जाएंगे। चलिए, तो 5वां पढ़ते हैं हम लोग। कौन से? प्रतीक बोधक विशेषण। इसमें हर एक, 2, 2, सवा, सवा, प्रत्येक आदि आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। फिर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं। परिमाण का अर्थ होता है माप। परिमाण का अर्थ होता है माप। अतः ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाप, माप तोल का बोध कराते हैं। क्या? माप तोल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के इसके उदाहरण देखते हैं। कौन से हैं? 4 लीटर दूध, सवा सेर गेहूं, कुछ घी, थोड़ा सा पानी आदि, ये सब परिमाणवाचक है। जो परिमाण मतलब माप करें, मापे उसको। जैसे कि निश्चित संख्यावाचक, निश्चित वाले देख लेते हैं, माप तौल का बोध कराने वाला। अनिश्चित देख लेते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं, जैसे कि हो गया आपका, रुक जाइए, जैसे हो गया आपका 1 मीटर कपड़ा, ओके, 2 लीटर दूध, 100 ग्राम जलेबी, 1 किलो हल्दी, 1 तोला सोना, 2 लीटर तेल। तो इसमें आपको संख्या दिख रही है ना, निश्चित बता रही है ना कि एक ही मीटर कपड़ा है, 2 ही लीटर दूध है, 100 ग्राम ही जलेबी है, 1 किलो हल्दी है और 1 तोला सोना है और 2 लीटर तेल है। इसकी संख्या आपको दिख रही है कि कितने लीटर में, कितने मीटर में है, ओके, कितने किलोग्राम में है। और अनिश्चित में क्या होता है कि इसका पता नहीं चलता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें बहुत दूध, सारा धन, ढेर सारा मक्खन, कई किलो दही, 50 मन गेहूं, तनिक सा अचार। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? कितना कितना अनिश्चित है ये। बहुत सारा, ढेर सारा, कई किलो, 50 मन, तनिक, इसमें बहुत सारे बता रहे हैं। तो इसमें
यह निश्चित हो जाएगा, अनिश्चित मापतौल में का बोध करा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग डिग्रीज पढ़ लेते हैं, कंपैरिजन के डिग्रीज। जैसे विशेषण की अवस्थाएं या तुलना, जिन शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेषणों की गुण अवगुण की तुलना की जाती है, तुलना बोधक विशेषण कहलाती है। जैसे कहते हैं तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों से मात्रा का अंतर होता है, पदार्थों या व्यक्तियों में मात्रा का अंतर होता है। जैसे कि तुलना के विचार से विशेषण 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है विशेषणों की। कौन कौन सी, एक बार देख लिया जाए कौन कौन सी होती है। पॉजिटिव यानी मूलावस्था डिग्री, सेकेंड उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उसी तरह है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। चलिए नेक्स्ट तो हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल में कैसे कैसे आएगी। तो ये देखिए प्रिय मूलावस्था है, प्रियतर, तर तर जो इसमें लगता है ना उत्तरावस्था हो जाएगा, उत्तमावस्था में प्रियतम, तम लग जाएगा। उसके बाद निम्न का निम्न मूलावस्था में है, उत्तरावस्था में निम्नतर और उत्तमावस्था में निम्नतम। उसके बाद देखिए निकृष्ट में क्या हो जाएगा, निकृष्ट, निकृष्टतर और निकृष्टतम। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें और दिया होगा, हाँ दिया है यहाँ दिया है लघु, लघु मूल अवस्था में है, उत्तरावस्था लघुतर, लघुतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, महत, महतर, महत्तम। अब देखिए मूलावस्था में क्या है, मूलावस्था में दिया है छोटा, मोटा, पहले मोटा पढ़ते हैं, मोटा, और इसका उत्तरावस्था में अधिक मोटा, उत्तमावस्था में सबसे अधिक मोटा, अच्छा मूलावस्था में अधिक अच्छा, उत्तरावस्था में सबसे अधिक अच्छा, उत्तमावस्था में। तो ये सब समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे इसके नियम हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो 2 क्लास में इसको भी कवर करेंगे। क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ तेज, अब रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, ये सब क्रिया बताई जा रही है ना। वहाँ तक, जल्दी, अभी, बहुत इत्यादि क्रिया विशेषण शब्द प्रायः क्रियाओं की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब आप देख सकते हैं श्याम धीरे धीरे टहलता है, यानी कि बताया जा रहा है कि श्याम कैसे टहलता है, उसकी क्रिया है धीरे धीरे टहलता है, जो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताया। तो टहलना हो गया क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे टहल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। और श्याम वहां टहलता है, श्याम अभी टहलता है, ये सब भी इसका हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहां, अभी, श्याम, टहलने क्रिया विशेषण बतलाते हैं। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरी क्रिया विशेषण से भी विशेषता बताता है, जैसे वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाता है। तो आगे है उदाहरण, इसके देख लिया जाए। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, क्रिया विशेषण धीरे धीरे हो गया। उसी तरह वे लोग रात को पहुंचे, तो क्रिया विशेषण रात को हो गया। इसी तरह इसमें दिया है सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, तो सुधा जो है प्रतिदिन पढ़ती है, तो कब पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, तो प्रतिदिन पढ़ती है। तो सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, तो प्रतिदिन हो गया।
उसके बाद देखिए सुधा, रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, तो रमेश का भी क्रिया विशेषण बताया जा रहा है कि वह प्रतिदिन पढ़ता है। रमेश भी कैसे पढ़ता है? प्रतिदिन पढ़ता है। सुमन सुंदर लिखती है। अब लिखावट की, उसकी लिखावट क्रिया हो गई उसकी। अब क्रिया की बता रही है कि कैसे भी लिखती है वो, तो सुंदर लिखती है सुमन। उसके बाद नेक्स्ट दिया है क्या दिया है? मैं बहुत थक गया हूँ, क्रिया विशेषण है बहुत। ओके। उसके बाद है वह यहाँ से चला गया, वह यहाँ से चला गया, क्रिया विशेषण यहाँ से हो जाएगा, यानी कहाँ से चला गया? यहाँ से चला गया। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा में ड लिख दिया है गलती से, मिस्टेक से, तो घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी कि तेज हो जाएगा। वह यहाँ आता है, तो वह क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ, यानी आने का काम कहाँ हो रहा है? तो यहाँ हो रहा है, इसीलिए वो हो जाएगी क्रिया विशेषण। ओके, चलिए तो आगे हम लोग क्रिया विशेषण के प्रकार देखते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण साधारण, संयोजक और अनुबंध। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने होते हैं? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थायी क्रिया विशेषण। ओके। उसके बाद से देखिए अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। कुल पुस्तकों में 9 भेद तक भी बताए गए हैं, आप सारा पढ़ेंगे। 4 देखिए कौन कौन से हैं। अधीनस्थ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा भी इस प्रश्न के उत्तर में 4 भेद ही उत्तर माना गया है। ठीक है, तो कौन कौन से? तो कालचक्र क्रिया विशेषण, कालचक्र क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे दिया है प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार। कौन कौन से क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं प्रयोग के अनुसार? तो पहला है साधारण क्रिया विशेषण। जिन शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाए, ठीक है, उन्हें साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, अरे अब मैं क्या करूं, राम जल्दी जाओ, अरे वह चोर कहाँ गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कब, अब, जल्दी, कहाँ, क्रिया विशेषण साधारण। अब यहीं पे देखिए संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है। संयोजक क्रिया विशेषण जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, यहाँ हम चल रहे हैं वहाँ वो दौड़ रहे हैं, जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था, जब अंकित ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी, मर जाओ जब अंकित ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जहाँ, यहाँ, जहाँ, अजब, वहीं, वहाँ, वहाँ, तो, ये सब हो जाएंगे आपके संयोजक क्रिया विशेषण। चलिए मिटा देती हूँ, बाकी आगे बढ़ा जाए। एक और है एग्जाम्पल में, ये भी पढ़ ही लिया जाए। जहाँ वह समुद्र है वहाँ पर कभी जंगल हुआ करता था, यानी कि जंगल था। जहाँ पर अब समुद्र है वहाँ पर क्या था, कभी जंगल था। अब तीसरा पढ़ते हैं हम लोग अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण में देखिए क्या है कि ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग अवधारण यानी कि निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ होता है तो उसे अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। 1 मिनट, स्लाइड ऊपर नीचे हो गई, सॉरी।
यही दिक्कत है। रुक जाइए, थोड़ा सा स्किप करिएगा। बहुत आगे चला गया, पीछे चला गया मेरे से ही। आप लोग वीडियो को भगा सकते हैं, ठीक है, आप लोग भगा लीजिएगा, अपलोडेड रहती ही है। गलती से हो गया, बस चलाने तो आता नहीं कुछ, ये हम लोग पढ़ लिए थे ना। यहाँ पे थे, हाँ चलिए, तो आ गए, मिल गए, मंजिल के करीब आ गए, पहुंच गए। तो जिन अर्थात से पढ़ रहे थे कि जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग निश्चय के लिए किसी शब्द भेद के साथ हो उन्हें अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह काम तो गलत ही हुआ है, यानी तो लग गया है तो इसमें अनुबंध क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपके आने भर की देर है, बस आपके आने भर की ही देर है, ठीक है। मैंने राम को देखा तक नहीं, राम कथा में है, कहानी में है, राम को कौन देखा है। तो चलते हैं, दूसरा है, दूसरा रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के अवयव 3 होते हैं, मूल, यौगिक, स्थानीय। अब पढ़ते हैं, पहले मूल को पढ़ लेते हैं। तो मूल को पढ़ते हैं कि ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पास, दूर, ऊपर, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक नहीं, ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद दिया है उदाहरण में कि अचानक से सांप आ गया, अचानक से सांप आ गया तो अचानक हो गया। आप बस एक लाइन याद कर लिए ना, ये वाली लाइन अब याद कर लिए कि कौन कौन से आते हैं मूल क्रिया विशेषण में, तो दिक्कत होगी ही नहीं। पास, दूर, आप, आज, सदा, अचानक, ऊपर, सॉरी आप पढ़ दिए, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक नहीं, ठीक है। तो ये सब आपकी क्रिया विशेषण मूल क्रिया विशेषण है। दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण में पढ़ते हैं कौन से यौगिक क्रिया विशेषण में है, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मन में, जिससे, चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहाँ, झट से, ऊपर, वहाँ पर, झट से, वहाँ पर। यौगिक क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा विशेषण धातु अवयव के मेल से बनते हैं। उदाहरण के लिए पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए पढ़ते हैं कौन से, तो तुम रात भर में आ जाना। कब आ जाना? रात भर में आ जाना। तो आप यौगिक विशेषण में देखिए तो कुछ ना कुछ आपको मिला है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या मिला है। तो देखिए, मन से, जिससे, चुपके से, भले से, देखते, भूल से, देखते हुए, यहाँ, वहाँ, यहाँ तक, झट से, वहाँ पर। तो आप इतना पढ़ लिए, याद हो गया आपको, तो आप समझ जाएंगे कि यौगिक क्रिया विशेषण है। थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, बिना कंसेप्ट और फैक्ट दोनों चाहिए दिमाग में। वह चुपके से जा रहा था, ठीक है, तुम रात भर में आ जाना। चलिए, तो नेक्स्ट है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण जैसे, एक सेकेंड, जैसे संज्ञाओं की द्विरुक्ति से, जैसे घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथ, ये हो जाएगा आपका कौन सा क्रिया विशेषण, ये संज्ञाओं की द्विरुक्ति से यौगिक क्रिया विशेषण की रचना है। ओके, स्लाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद है दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, सवेरे सायं, आजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से, दिन रात, साँझ सवेरे, घर बाहर, देश विदेश। सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, अब, कब, इतना, उतना, जहाँ, जिससे आदि।
विशेषणों की द्विवृत्ति से जैसे पढ़ लीजिए कि एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ, साफ साफ हो गया। उसके बाद है तीसरा क्रिया विशेषण की द्विवृत्ति से धीरे धीरे, धीरे धीरे, जहां तहां, कब कब, कहां कहां। ओके, दो दो बार आ रहा है, पढ़ लीजिए अच्छे से। दो क्रिया विशेषणों के मेल से, दो क्रिया विशेषणों के मेल से, जैसे जहां तहां, जहां जहां, कहीं, जब जब, जब तब, जब कभी, कल परसों, आसपास। दो भिन्न समान क्रिया विशेषणों के क्रिया विशेषणों के बीच में न लगने से, जैसे कभी न कभी, कुछ न कुछ, तो ये आ जाएगा आपके यौगिक क्रिया विशेषण की ही रचना सब बता रहा है। ठीक है, अनुकरण के आधार पे देखिए तो अनुकरण वाचक शब्दों की द्विवृत्ति से पट पट, तड़ तड़, सटासट, धड़ाधड़, छम छम, छम छम से भी जोड़ लीजिए, बारिश कैसे होती है, छम छम, गाना भी है इस पे। संज्ञा और विशेषण के योग से, जैसे एक साथ, एक बार, दो बार। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आगे दिया है संज्ञा के अवयव या दूसरे शब्दों के मेल से, जैसे प्रतिदिन, यथाकर्म, अनजाने, आजन्म। ओके, उसके बाद पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से, जैसे कि हो गया आपके विशेष कर, बहुत कर और मुख्य कर, एक एक कर। अब दिया है तीसरा, हम लोग चलते हैं किस पे, तो स्थानीय क्रिया विशेषण देखते हैं। ऐसे शब्द जो बिना अपने रूप में बदलाव किए विशेष स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह दौड़ कर चलते हैं, कैसे चलते हैं, दौड़ कर चलते हैं। वह खाक पड़ेगा, जाओगे नहीं तो फिर सिर चाटोगे, तो इसका ये दिया है, सिर हो गया, खाक हो गया, चलते हो गया, तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण बता रहे हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप देख सकते हैं कौन कौन से। पहला है कालचक्र क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे हम लोग पढ़ते हैं हालांकि हिंदी अन्य एवं व्याकरण विशेषज्ञों ने 9 भेद की स्वीकार्य किए हैं, जो निम्नवत है। कैसे, देखिए कौन से, कालचक्र क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशावाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। आगे दिया है 9 पढ़े थे ना, अभी और 3 है, जैसे कि निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण। 9 हो गए। अब इसमें से पहला करेंगे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण शब्द जो शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुल कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, कदा, यदा, कदा, जब तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर। उसके बाद दिया है शीघ्र, पूर्व, बाद में, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, पहले, सदा, लगातार, अभी अभी, प्रतिदिन, बार बार, पहले बाद में, निरंतर और निरंतर, नित्य, दोपहर, सायं आदि। तो इतने वर्ड्स को क्या करने हैं, बार बार पढ़ने। ये कालवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। अब यूज देख लेते हैं इसके उदाहरण के रूप में। जैसे कि देखिए, मैंने सुबह खाना खाया था, तो सुबह हो गया क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं शाम को खेलता हूँ, तो कब खेलता है वह, शाम को, तो शाम हो गया कालवाचक। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, वह नित्य टहलता है, वे कब गए, तो कब,
मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण बता रहे कब गए, गए तो कब गए। उसके बाद है नेक्स्ट, श्यामू कल मेरे घर आया था, वह तुरंत चला गया, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, परसों बरसात होगी। सीता कल जाएगी, वह प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ना ही चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, नित्य पढ़ना चाहिए। बीमार हो, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, किसी का शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, अपने डेली रूटीन के हिसाब से जितना पढ़ते हैं उतना नहीं भी पढ़ पाए तो कभी भी 2-4 घंटे 5 घंटे पढ़ना ही चाहिए, नित्य पढ़ना चाहिए बस। और कहीं भी फेल हो पास हो किसी की टेंशन नहीं लेना, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, सबको इग्नोर करते हुए पढ़ना है बस, तो पढ़ना है। स्टडी से लव कीजिए, स्टडी में इंटरेस्ट जगाइए तो हर चीज़ मुमकिन है, सबसे अच्छी दोस्त होती है। और दिन भर जैसे देखिए आगे हम लोग करते हैं कि दिन भर वर्षा होती है, कृष्ण कल जाएगा, कल हो गया दिन भर, प्रतिदिन, कल, परसों, कभी कभी, तुरंत, ये सब क्या हो जाएंगे आपके क्रिया विशेषण। कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी स्थानवाचक पढ़ लिया जाए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के साथ स्थान पर बोध कराते हैं, वे स्थान शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिया है कि जहाँ पर, यहाँ, वहाँ, भीतर बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, कहाँ किधर, जहाँ पास दूर, अन्यत्र, इस ओर उस ओर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सामने आमने आते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं इसके उदाहरण। देखिए, मैं कहाँ जाऊं, कहीं भी जाओ भाई, हम क्या बताएं कहाँ जाओ, मैं कहाँ जाऊं मतलब स्थानवाचक बता रहे कहाँ जाऊं, पूछ रहा है कहाँ जाने के लिए। तारा कहाँ एवं किधर गई, सुनील नीचे बैठा है, स्थान बता रहा है। इधर उधर मत जा देखो, मतलब स्थान बता रहे इधर उधर मत देखो। यहाँ, वह आगे चला गया, कहाँ आगे चला गया, वह उधर मत जाओ, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं बाहर खेलता हूँ, हम छत पर सोते हैं, मैं पेड़ पर बैठा हूँ, शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, मुरारी मैदान में खेल रहा है, तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। तो इसको मिटा देते हैं सारा, चलिए मिटाने में टाइम वेस्ट नहीं किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तीसरा है दिशावाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की दिशा से संबद्ध विशेषताएं बताए, उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या दिया है, और, इधर, जिधर, किधर, किधर, इधर, जिधर, किधर, सामने, ठीक है। जैसे उदाहरण में देख लिया जाए, घर की ओर जाओ, और बता रहा है ना, दिशा बता रहा है ना, और जाओ, मेरी ओर देखो, यानी दिशा बता रहा है, मेरी साइड देखो, मेरी ओर देखो। वह उधर मुड़ गया, किधर मुड़ गया, दिशा बता रहा है उधर मुड़ गया। और इधर देखिए, उधर थोड़ी सी सांकेतिक भी आ रहा है, संकेतवाचक, तो मतलब इधर उधर आप मिलता जुलता रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस इतना भी नहीं पूछता है कौन सा ये है क्या कौन सा वो है, अंदर अंदर घुस के नहीं पूछेगा, लेकिन बस नियम पढ़ा रही हूँ मैं, बस नियम पढ़ लिया जाए कि अच्छे से पता चलेगा हम लोग क्या क्या होता है। अब आ गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या, मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया के परिमाण, मात्रा से संबद्ध विशेषताएं प्रकट करें, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि पढ़ लिया जाए, क्या हो जाएगा, कॉफी नहीं है, काफी, ठीक ठाक, बहुत कम, अत्यंत, अतिशय, अतिशय बहुत, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प। ओके, अब आ गया केवल, प्रायः, अनुमानतः, सर्वथा, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, लगभग, बस, इतना, थोड़ा, पर्याप्त, जरा, खूब, अत्यंत, तनिक, बिल्कुल, स्वल्प, केवल, सर्वथा,
और अल्प आदि, ये सब हो जाएंगे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हम लोग, फिर देर किस बात की। चलिए तो इसका देखते हैं। वह कम खाओ, ज्यादा मत खाओ, ठीक है, कम खाओ इसमें बताया जा रहा है, तो परिमाणवाचक बता रहे हैं। ठीक है, वह कम बोलता है, कम बोलता है। वह बहुत अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, सही बात है। उतना बोलो जितना जरूरी है। रमेश खूब पढ़ता है, तेज गाड़ी चल रही है। सविता बहुत बोलती है, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है। चलिए तो हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं। इसके प्रकार, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के सारे के प्रकार देख लिए, इसको क्यों छोड़े, इसको भी देख लिया जाए। अधिकता बोधक, बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय। दूसरा है न्यूनता बोधक में, जैसे न्यूनता बोधक में हो जाएगा कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, प्रायः, जरा, किंचित। और पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण में देख लिया जाए। पर्याप्तिवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में केवल, बस, थोड़ा, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु। ओके, उसके बाद हम लोग देखा जाए तुलनावाचक क्रिया विशेषण। तुलनावाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तुलनावाचक की अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर। श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण में थोड़ा, कम, क्रम से, बारी से, तिल, एक कर, यथाक्रम। उसके बाद पढ़ते हैं पांचवा, कौन सी क्रिया विशेषण? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द देख लीजिए, आप यहाँ समझ जाएंगे तो सेंटेंस तो बाकी सब हो ही जाएगा। जैसे पढ़ते हैं हम लोग, जैसे शब्द है धीरे, जल्दी, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक आदि। उदाहरण में देख लिया जाए, रमेश ध्यान से चलता है। कैसे चलता है? ध्यान से, तो ये रीतिवाचक बता रहा है। श्याम फटाफट खाता है। सुधीर मधुर बोलता है। चीता तेज दौड़ता है। सुमित गलत चाल चलता है। अरे नहीं जी, गलत चाल नहीं चलना चाहिए, ठीक ठाक चाल चलो। महेश हमेशा सच बोलता है, कभी कभी झूठ भी बोल लेना चाहिए। जितेंद्र अच्छी तरह काम करता है, तो अच्छी तरह हो गया, ठीक है। हरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, तो ध्यानपूर्वक जो हो गया वो हरेंद्र पढ़ाई करता है। बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपने शिकार को ढूंढने में, धीरे धीरे चलता है। तेज दौड़ेगा तो शिकार भाग ही जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ा जाए, कौन से पे? ऐसे क्रिया विशेषण प्रायः निम्न अर्थों में व्यक्त होते हैं। जैसे प्रकार देख लिया जाए, ऐसे वैसे कैसे, ऐसे वैसे कैसे, मानो अचानक, स्वतः स्वयं, स्वतः, परस्पर, यथाशक्ति, प्रत्युक्त, फटाफट। उसी तरह है आपके निश्चय में, अवश्य, सही, सचमुच, निसंदेह, बेशक, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, वस्तुतः, दरअसल। उसके बाद देखिए अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण में देखिए, तो अनिश्चयवाचक कदाचित, शायद, बहुत कर, यथासंभव। उसी तरह है आपके क्रिया विशेषण स्वीकार में देखिए, हाँ, जी, ठीक, सच, ओके। कारण में, इसलिए, क्यों, काहे को। उस तरह देखिए निषेध में ना, नहीं, मत, ये आ गया। उसके बाद है अवधारण में देखिए, तो ही, भी, मात्र, भर, तक, सा, ओके। तो ये सब आ गए हम ऐसे क्रिया विशेषण प्रायः अर्थों में आते हैं। चलिए अब छठवां पढ़ते हैं हम लोग, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग होते हैं जब हम कोई निश्चय व्यक्त करना होता है। अर्थात जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे में देख लीजिए, अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, सच्ची, निसंदेह,
निसंदेह, एक मिनट, निसंदेह, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, दरअसल आदि। तो उदाहरण के रूप में देख लिया जाए, मैं वहां अवश्य जाऊंगा, तो अवश्य हो गया निश्चय क्रिया विशेषण, मतलब वो अवश्य जाएगा, ठीक है, अनिश्चित नहीं है, अनिश्चय नहीं है, निश्चय है। प्रीत, प्रीत निसंदेह सफल होगा, तो ये निसंदेह मतलब कोई संदेह नहीं है कि सफल नहीं होगा प्रीत, प्रीत सफल होगा, जरूर होगा, जैसे आप लोग सफल होंगे, जैसे आप लोग सक्सेस होंगे, उसी तरह जैसे आप लोग का सिलेक्शन निश्चय ही होगा, जरूर होगा, तो हमारा भी होगा। देखते हैं अनिश्चय वाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण, हाँ हाँ, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया में अनिश्चय वाचक संबंधी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें अनिश्चय वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात यह क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग होते हैं जब हमें क्रिया के होने की अनिश्चितता या संदेह होता है, जैसे मुमकिन, शायद, कदाचित, संभवतः, अक्सर, बहुत, यथासंभव आदि। उदाहरण, जैसे कि पढ़ते हैं, श्याम शायद चला जाए, देवेश संभवतः न पहुंच पाए। चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर कल करेंगे निषेधवाचक से, कौन सा है, निषेधवाचक क्रिया विशेषण से कल करते हैं। ओके, चलिए सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।